हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसमें बहुत कुछ मिल सके। आज हम आपको विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे, विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जब हम किसी कार्य को करते हैं और करते समय बीच बीच में रुक जाते हैं, तो ठीक वैसे ही लेखन में भी बीच में ठहराव या रुकने की आवश्यकता होती है। उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम से ही पता चलता है, इसका अर्थ निकलता है, यानी ठहरने के लिए, रुकने के लिए कहा जा रहा है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ आप जान लीजिए, रुकना या ठहराव हो गया। अब दोस्तों आइए इनके भेद जानते हैं, कौन कौन से हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने इनकी संख्या 20 बताई है। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। तो कौन कौन से वो 20 विराम चिन्ह हैं, आइए जान लेते हैं। नंबर 1 है अल्प विराम। अल्प विराम दोस्तों, ये ऐसे अल्प विराम हो जाता है। कोई वाक्य हम लिख रहे होते हैं और उसमें बीच में थोड़ा सा ठहराव, या बोलते समय थोड़ा से लयबद्ध बोलने से बीच में ठहराव हुआ, तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम आ जाइए, दूसरा नंबर अर्ध विराम, ऐसे थोड़ा सा ऊपर बिंदी रहती है। तीसरा है पूर्ण विराम। कोई वाक्य हम लिख रहे होते हैं और हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, तो उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश घर जाता है, अब घर पहुंच गया, उसके बाद हम पूर्ण विराम, अब आगे नहीं जाएगा। तो अगला है प्रश्न चिन्ह। कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना, तो वैसे ही प्रश्न चिन्ह ये। तो चौथा हो गया प्रश्न चिन्ह। अगला है 5वां नंबर आश्चर्य चिन्ह। जैसे अचानक कोई आप आश्चर्यजनक बात सुन लेते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हुआ, तो वो हो जाता है आश्चर्य चिन्ह, उसके बाद लग जाता है ऐसे। विस्मयादि चिन्ह भी इसे कहते हैं, या विस्मयादि बोधक। अंग्रेजी में इसे एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह, जैसे हम कोई बात बताने वाले होते हैं तो पहले निर्देशक चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया जाता है। निर्देशक ऐसे डैश करके, अब जैसे डैश हुआ, अब जैसे निर्देशक मैं बताने वाला हूँ, मैंने डैश कर दिया कि मुझे ये बताना है, तो ये निर्देशक चिन्ह के अंतर्गत आता है। 7वां है कोष्ठक। दोस्तों, जिस प्रकार आप मैथ में सवाल सॉल्व करते समय देखते हैं ना, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, वैसे हिंदी में भी कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग होता है। कोष्ठक जैसे छोटा कोष्ठक हो गया ये, फिर उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक भी होता है, जानते हैं आप, मझला कोष्ठक। ऐसे ही हिंदी में भी कोष्ठक होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह 8वां है अवतरण। ऐसे कोई इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम इसको ये अवतरण चिन्ह द्वारा बंद कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है 9वां उपविराम। उपविराम चिन्ह, ये श्री कामता प्रसाद गुरु जी इसे विसर्ग की संज्ञा भी देते हैं। ये है, इसे विसर्ग भी कहा जाता है। विसर्ग ये जानते हैं ना आप, ऐसे लगता है ये विसर्ग। इसका अपूर्ण विराम भी कहा जाता है, इसे उपविराम भी कहा जाता है। 10वां है विवरण चिन्ह। जैसे हम किसी बात के बारे में कोई लिखना चाहते हैं, विवरण देना चाहते हैं या व्याख्या करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, ये विवरण चिन्ह, ये हो जाता है विवरण।
इसके बाद 11वां नंबर है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक जैसे आप इसको डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे बंद कर देते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो उसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करके रखते हैं, वो हो जाता है पुनरुक्ति सूचक। 12वां है दोस्तों लाघव। लाघव चिन्ह के बारे में जानते हैं कैसा होता है। लाघव चिन्ह ये ऐसे बना देते हैं, ये लाघव शून्य टाइप में। लोप चिन्ह आइए जानते हैं क्या होता है। 13 नंबर है लोप। ये डैश 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 कर देते हैं ना, लोप, या फिर ऐसे प्लस का चिन्ह बना देते हैं, ये क्या हो गया, लोप चिन्ह। आगे देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट 14वां है, परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला योजक चिन्ह। इसका कार्य भी बहुत अच्छा है, जैसा नाम है इसका वैसा इसका कार्य भी है। योजक ये ऐसे बनता है, इसका कार्य है दो शब्दों को जोड़ना, जैसे माता पिता। तो दोस्तों माता पिता को बीच में जोड़ने वाला कार्य करता है योजक चिन्ह, तो ये योजक चिन्ह हो गया। इसके बाद आते हैं दीर्घ उच्चारण। 15 नंबर है दीर्घ। दीर्घ उच्चारण के लिए अंग्रेजी का एस टाइप का, संस्कृत में भी ये बनता है ना, इसे दीर्घ के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ही हिंदी में दीर्घ उच्चारण के लिए इसकी 2 मात्रा गिनते हैं। 16 नंबर है पाद बिंदु। पाद बिंदु आपने मैथ में देखा होगा, होता है ना भाग का चिन्ह, वैसे ही ये हिंदी में पाद चिन्ह इसको कहते हैं। अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है 17 नंबर हंसपद। लेखनी में अक्सर लोग इसे प्रयोग करते ही हैं। हंसपद दोस्तों यदि हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और ये बीच में कुछ छूट जाता है, तो जो थोड़ी सी जगह बचती है वहाँ पे हम ऐसे हंसपद बना करके और उसको पूरा कर देते हैं, तो इससे पता चलता है कि छूट गया था और हमने इसे लिख दिया। इसको हिंदी में हंसपद विराम चिन्ह के अंतर्गत हंसपद के नाम से जानते हैं। अगला है 18 नंबर टीका सूचक। टीका सूचक ये स्टार बना देते हैं, टीका सूचक, या फिर ऐसे प्लस या ऐसे, ये हो गया टीका सूचक। 19वां है जो बहुत इम्पॉर्टेंट तुल्यता। दोस्तों इसका कार्य ही है दो में तुलना करना, ये इक्वल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तुल्यता सूचक ये दो लोगों में तुलना करता है, बराबर का भाव रखता है, किसी को कम ज़्यादा नहीं आंकता है, तो ये हो गया तुल्यता सूचक। लास्ट है दोस्तों 20वां नंबर समाप्ति सूचक। कोई कार्य करते हैं आप और वो पूरा हो जाता है तो वहाँ पे समाप्त हो जाता है, होता है अब कार्य समाप्त हो गया। तो लेखनी में भी जब हम लिख चुके होते हैं और हमारा वो जो एम है वहाँ तक हम पहुँच चुके होते हैं, तो वो होता है समाप्त। हमें आज यहाँ तक लिखना था, यहाँ तक हम लिख चुके, तो यहाँ से क्या हो गया अब समाप्त। तो इसका चिन्ह ऐसे बनता है दोस्तों, ये, या फिर ऐसे डैश डैश कर देते हैं ये, तो ये समाप्ति सूचक है। अब दोस्तों जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आकाश पाताल, आकाश पाताल इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें ये आकाश पाताल को जो जोड़ने का कार्य करता है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हो यहाँ पे होगा, तो ये आकाश पाताल पता चलेगा कि यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आकाश और पाताल दोनों मध्यता की बात करता है कि ये आपस में
एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ पे विपरीत का कार्य होता है वहाँ भी होता है। जैसे रात दिन, रात का विपरीत है दिन, इसलिए वहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा। अब जैसे गौरव गाथा, विराम चिन्ह, वो योजक चिन्ह बीच में लगेगा। सॉरी, गौरव गाथा लिखना था, गौरव गाथा। अब दोस्तों यदि पूछ लिया जाए आपसे कि ये कौन सा चिन्ह है, ये, तो आपको बताना होगा कि ये अर्धविराम है, अर्धविराम। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कोई कठिन चिन्ह होता है दोस्तों तो उसे कोष्ठक, ऐसे कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, या फिर ये बड़ा कोष्ठक, या फिर वहीं पे आ जाता है ये मझला कोष्ठक। ऐसे आप अपने तरीके से बना लीजिएगा। अब अगर सवाल पूछ लिया जाए निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, तो दोस्तों निर्देशक चिन्ह ऐसे डैश, इसको डैश भी कहते हैं, डैश ऐसे बनता है। तुल्यता, ये तुल्यता हो गया। लोप चिन्ह डैश डैश, या फिर ऐसे, ये लोप चिन्ह। लाघव, ये लाघव चिन्ह है। विवरण, जैसे हमें किसी चीज़ का विवरण देना है तो विवरण चिन्ह, ऐसे चिन्ह बना करके फिर उसके बाद विवरण देते हैं। अब जहाँ पे थोड़ा सा रुकना है तो वो अल्प विराम, जहाँ पे वाक्य पूरा हो गया अब तो वहाँ पे पूर्ण विराम। किसी कोई सवाल करता है तो प्रश्न चिन्ह, ऐसे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो छूट गया हो कमेंट करें, हम उसको पुनः पढ़ा देंगे आपको।